स्वागत पिलामाने आजिका षष्ठ श्रेणी इतिहास शिक्षादान रे मु तुम माननकु स्वागत करूची। पिलामाने मु हेउची इलिमा पटेल सरकारी उच्च प्राथमिक बड़बाहाल रो प्रधान शिक्षयित्री अटे। तेबे तमे माने आगरु तमर पाठ्य रे सातवाहन अशोक तापरे कुषाण एवं खारबेल एवं बौद्ध धर्म आमर जैन धर्म एई भलिया भावरे अनेक किछि तमे माने पढ़िकी सारिछ। तेबे आज आमे ख्रीष्ट आमर 300 रु ख्रीष्टाब्द 300 रु 800 मध्य रे भारत रे गुप्त शासन एवं सेही समय रे तार समाज रो किपरि भाबरे परिस्थिति चालीचलन थिला सेही विषय रे आस आउ किछि आमे अधिक जानिबा स्मार्ट बोर्ड पाखकु जिबा एवं सेठारे किछि नुवा तथ्य देखिबा एवं जानिबा। आमे प्रथमे देखिबा गुप्त साम्राज्य। तुमको कहली पिला माने जे गुप्त साम्राज्य आमर जेतेबेले आरंभ होइछि ख्रीष्टाब्द 300 शताब्दी कोन होइछि ता पूर्वरु गुप्त साम्राज्य हेबा पूर्वरु कुषाण मानकर राजत्व भारत रे थिला। राजनैतिक अस्थिरता देखागला और अनेक सबु छोट बड़ राज्य रे भारत विभक्त होइगला। तो माने एही समय रे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य प्रतिष्ठा करिबाकू से माने चेष्टा करिथिले। समय रे गुप्त वंशर प्रथम दुई जन राजा थिले जे कि श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त होउछंती प्रथम सम्राट। तापरे तांको पुत्र होउछंती घटोत्कच गुप्त। से दुई जन अधस्तन राजा थिले। से माने महाराजा उपाधि रे निजकु घोषित करिथिले। यह होछि हमर तृतीय शताब्दी हमर गुप्त शासन होछि तृतीय शताब्दी एवं एही समय रे एही तृतीय शताब्दी जेतेबेले से माने तांकर गुप्त वंश हमर प्रतिष्ठा हैला मध्य भाग रे से माने प्रतिष्ठा हैला गुप्त वंश रे हमर तृतीय राजा प्रथम चंद्रगुप्त तांकर होउछंती प्रथम राजा से होउछंती हमर प्रथम चंद्रगुप्त। से प्रथम थिले श्रीगुप्त द्वितीय रे हेले घटोत्कच गुप्त तापरे आसिले हमर प्रथम चंद्रगुप्त। प्रथम चंद्रगुप्त 320 ख्रीष्टाब्द रे एक गुप्त साम्राज्य को आहुरी शक्तिशाली भावरे गठन करिबाकू से चेष्टा कले। से 320 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण कले एवं नूतन भावरे एक शक्तिशाली साम्राज्य भावरे गठन करिबाकू स्थिर कले। तारु से गुप्ताब्द आरंभ कवि वंशर राजकुमारी को विवाह और यह द्वारा कौन हेले आहुरी की प्रभावित माने तांकर साम्राज्य को आहुरी शक्तिशाली करने को चेष्टा करी से उत्तर भारत रे प्रभाव वृद्धि तांकर होइथिला। आ तांकर राज्य थिला बिहार बंगला जोटा कि हमें आधुनिक बिहार बंगला उत्तर भारत रे एई भलिया भाबरे केतेक अंचल को नै कि से गठित करिथिले। तांकर साम्राज्य से गोटे मुद्रा प्रचलन करिथिले जहा कि जो कि माने देखिबा को पाउथिबो एथिरे तांकर रानी लिच्छवी वंशर राजकुमारी महादेवी एवं तांकर दी जनकर फोटो चित्र सेठारे थिला। ताहा स्वर्ण मुद्रा से महाराजाधिराज उपाधि रे घोषित होइथिले। तेबे आमर एइटा थिला आमर प्रथम चंद्रगुप्त। प्रथम चंद्रगुप्तଙ୍କ परे तांकर पुओ होउछंती समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से 335 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण एवं 380 ख्रीष्टाब्द पर्यंत तांकर कार्यकाल थिला। से समय रे तांकर पुत्र होउछंती आमर प्रथम चंद्रगुप्तଙ୍କର पुत्र तांका नाम थिला समुद्रगुप्त। मने रख पिला माने से थिले सबुठारु बेसी शक्तिशाली राजा एई वंश शक्तिशाली एवं समुद्रगुप्त तांकर गुप्त वंशर से आहुरी अधिक राज्य जय करी तांकर राज्यर सीमा को से परिवर्धित करिथिले। तांकर से सिंहासन आरोहण करिला परे से कोन कले से अलाहाबाद तो तांकर स्तंभ लेखारी तांकर ए पर्यंत जहा कि अछि तारु आमे देखिबा को पाइबा तांकर कृतित्व संबंधी। तांकर मंत्री थिले हरिशण। से हरिशण तांकर
विभिन्न सबु तांकर कृतित्व विषय से आमर जो अच्छी आह्लाबाद स्तंभ ठारे जोटा कि यहाँ हूँ आमर आह्लाबाद स्तंभ देख ये होती आमर समुद्रगुप्त से आह्लाबाद स्तंभ ठारे तांकर जो लेखा गुड़ाक छोट छोट आकार रे लेखाई देख से स्तंभ से हरिशन तांकर प्रशस्ति लेखिथिले तांकर से लेखा को प्रशस्ति बोलिकी कहा जाउतिला ए जो आमर कोठार लेखा अछि सेटा आमर जो स्तंभ लेख लेखिथिले ताकू जशगान करिकी ताकू प्रशस्ति भाव में ताकू कहा जाइथे अशोकंक अनुशासन मध्य एई तांकर आह्लाबाद स्तंभरू आमे देखिबाकू पाइबा तेबे से एभଳି भाବରେ तांकर सीमा को विस्तृत करथिले जहा कि भारतर उपरु धरिकी उत्तरु धरिकी तल पर्यंत विस्तृत तेणु समुद्रगुप्त को आमर भारतर नेपोलियन बोलिकी आख्या दिया जाइछि तापर एबे देखिबा हमें से किभଳି भाବରେ तांकर राज्य जय करथिले मु तुम मानकु कहिछि जे राज्य जय पई से बहुत समय बा बहुत ध्यान देइथिले एई समय रे आमर गुप्त साम्राज्य तांको समय ही अति शक्तिशाली भावरे बा एक विशाल साम्राज्य भावरे ताहा परिगणित होइतिला उत्तर भारत रे आमर सेई समय रे तांको राज्य जय प्रथमे से आरंभ करितले उत्तर भारत रे समुद्रगुप्त से कोन कहितले उत्तर भारत रे समुद्रगुप्त 9 जन राजा को परास्त करिकि से कोन कहितले तांको राज्य को आहुरी वर्धित करितले तांको राज्य सहित तांको मिसई देइथिले से 9 जन राज्यंकर राज्य को से दक्षिण भारत रे सेही भलिया भाबरे उत्तर भारत रु दक्षिण पट को भारत तल पट को दक्षिण भारत रे युद्ध अभियान रे से 12 जन तांकर राजा को परास्त करथिले माननको कोन करथिले ना से तांकर केवल तांकु फेराई राज्य जय करला परे तांकु सब राज्य से फेराई देथिले सेही राजा माने तांकर समुद्रगुप्तंकर बसता स्वीकार करथिले से माने बसता स्वीकार करिबारु से तांकर राज्य गुड़िक फेरई देथिले गुप्त साम्राज्यर सीमा को तांकर लागि कि समतट दाबक कामरूप नेपाल एपरि प्रभृति जो सब जो तांकर राज्य थिला से गुड़िक से कोन करथिना से गुड़िक मध्य स्वेच्छा रे जो राजा माने थिले से माने स्वेच्छा आसी समुद्रगुप्तंकर बसता स्वीकार करथिले तांकर राजा तांकर उपदिष्ट राजा भावरे तांकु माने मानी नहीं तेणु यही सब राज्यंकर राजा मध्य तांको सीमा रे मिसी गला एई भलिया भावरे से तांकर राज्यर सीमा कोन कइतला ना वर्धित हेबारे लागि तांकर एभली भावरे से विशाल एक साम्राज्य से गठन करिथिले समुद्र गुप्त तांकर राज्य सीमा को लागि कि आहुरी 9टी जनजाति मानकर जो मुख्य थिले सेमाने मध्य तांकर बसता स्वीकार आर एटा समुद्रगुप्तंकर को को अंचल से राज्य जय कले मने रख उत्तर भारत प्रथमे उत्तर भारत रे से 9 जन तांकर राजा को परास्त कले एवं सेई तांकर राज्य गुड़िकर तांकर सीमा सहित मिसेई देई तापरे दक्षिण को प्रथमे उत्तर को होला उत्तर को हम भारत रो उत्तर को तांकर 9टी राज्यर राजा तापरे दक्षिण को आसिला तांकर 12 जन राजा को परास्त दक्षिण रे से 12 जन राजा ए जो हमर 12 जन राजा को से परास्त करथिले कोठी से हमर दक्षिण रे सेटा 12 जन हमर राजा को से परास्त करथिले एवं समुद्रगुप्त उत्तर रे एवं दक्षिण रे एई भलिया भाबरे से कोन कले तांकर राज्यर सीमा को वर्धित करबारे लागि तापरे तांकर आहुरी तांकर निजर साम्राज्यर सीमा को लागिथिबा समतक हमर समतट दाबक कामरूप नेपाल ये सब प्रभृति नरपति माने मध्य तांकर स्व इच्छा रे माने निज इच्छा रे तांकर बल पराक्रम देखि से माने मध्य तांकर प्रति कोन कले से माने बसता तांकर स्वीकार करिथिले एवं तांकर राज्य को लागि किबा 9टी जनजाति मानकु से कोन करिथिले से मानकु माने तांकु बसता तांकर स्वीकार करिथिले ए भलिया भाबरे तांकर थिला ए आथिला हमर समुद्रगुप्तंकर थिला राज्य जय तापर आसला हमर से समय रे कोन होइतला देख शक कुषाण मुरुंड आहुरी थिले
समुद्रगुप्त समय शक कुषाण मुरुंड मानकर मुख्य जो थिले एवं सिंहलर राजा मेघवर्ण मध्य से समुद्रगुप्त बंधुत्वपूर्ण संधि रे बांधि माने शक कुषाण मुरुंड एमाने एवं सिंहलर राजा मेघवर्ण से मध्य गुप्त मानकर ए समुद्रगुप्त सहित बंधुत्वपूर्ण संबंध रखी सहित संधि स्थापन कले संधि कहले कौन पिला माने एते बेले देखुथिले गोटे राजा शक्तिशाली होइगला एवं अन्य सब राज्य गुडी को से आक्रमण करी तांकर निज राज्यर अंतर्गत करि नउछि एई समय रे से माने सब छोट छोट जो राजा थिले बा जो माने टिके भाबुथिले कि जदि मो राज्य को आक्रमण करे ताहेले आमे हारि जीवो एवं तांकर बसता स्वीकार करने को पड़ो अजथारे युद्ध करने को पड़ो अजथारे सैन्य तांकर केते लोक मरिबे ए भलिया से सब सेगुड़िक देखिकी से राजा माने कौन करते प्रति बंधुत्वर हाथटा बढ़ाई दौले एवं ताकू माने बंधु भाव से समुद्रगुप्त से बंधु भाव शक कुषाण मुरुंड एम बंधु भाव से स्वीकार कले एवं तांकर सीमा आहरी वर्धित हो गला समुद्रगुप्त राजनैतिक प्रभाव तापरे भारत वर्षर अधिकांश अंचल स्थापित होगा लगे एमती कि सिंघल जोटा कि आम कहूँ एवं श्रीलंका बोलिकी कहूँ जोटा आम भारत शेषपटे जोटे अच्छी श्रीलंका पर्यंत साम्राज्य वर्धित होगा उत्तर में कुआड़े जाम काश्मीर ठारू तलपटे जामें जोटा कहूँ श्रीलंका पर्यंत राज्य विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते ये समुद्रगुप्त से अश्वमेध से आहरी साम्राज्यर आउ जो भारत वर्ष आउ कि जो राज्य रही जाइए निजर अंतर्गत करने से कौन कले से एक अश्वमेध यज्ञ कले अश्वमेध यज्ञ कहले कौन पिला माने जोड़ा कि आमर राजा माने आग काल माने महाभारत देखुथिबो रामायण देखुथिबो से अश्वमेध यज्ञ करा रामायण से भाव आमर कौन कले समुद्रगुप्त से अश्वमेध यज्ञ कले अश्वमेध यज्ञ माने गोटे यज्ञ करेंगे एवं गोटे घोड़ा को सुसज्जित करी छाड़देवे ता पछपटे सैन्य माने चली घोड़ा तार इच्छा अनुसार जो राज्य देकी जीव से राज्य राज्यर अंतर्गत जदि कौन सी राजा बाधा देले से घोड़ा को राज्यर सीमा को जावाई ताहेले से युद्ध करेंगे अश्वमेध यज्ञ करुवे सैन्य सामंत मान सहित से राजा युद्ध होया भाव से अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठित कले एवं निजकू से सार्वभौम राजा माने सारा आमर ए अंचल केवल एक शक्तिशाली राजा भाव परिचित हेले एवं सार्वभौम राजा बा सम्राट भाव निजकू प्रतिपादित करथिले से एकाधर केवल जे से राजा नथिले सहित से वीर थिले कविराज थिले एवं सुशासक दानी मध्य से वीर कविराज सुशासक दानी मध्य से आमे तांकर देखिबा वीरत्व देखिला आमे तांकर है ता सहित एबे देखो तांकर साहित्य प्रति मध्य तांकर रुचि थिला से कविराज थिले कविराज कहले कविता प्रति मध्य तांकर आग्रह थिला एवं जने से सुशासक मध्य थिले एहार प्रमाण आमर स्वरूप आमे देखिबा को पाइबा एबे मध्य जहा कि आमर म्यूजियम मानकरे आमे देखिबा को ए भलिया तांकर जो मुद्रा अच्छी से मुद्रा रे कविराज आम समुद्रगुप्तंकर एक वीणा स्वरूप गोटे धरिकी संगीत मान गोटे धरिकी से बजाउथिबार आम दृश्य वाद्ययंत्र बजाउथिबार दृश्य आम देखा पाई था जहाँकि एटा हूँ देख तांकर से वीणा सदृश से बजाउछंती से भलिया एक तांकर मुद्रा ताकू से प्रचलन करथिले तापर देखिबा आमे यहाँ पढ़ी आमे कौन गले आमे आमर समुद्रगुप्त कथा गला प्रथम चंद्रगुप्त गले तापर आसला आमर समुद्रगुप्त आसला एबे आमे आसीबा तृतीय चंद्रगुप्त आमर समुद्रगुप्तंकर तांकर पुत्र होछथि द्वितीय चंद्रगुप्त सम्राट हेले केते ख्रीष्टाब्द रे 380 ख्रीष्टाब्द एवं तांकर कार्यकाल थिला 412 पर्यंत 380 ख्रीष्टाब्द रु 412 पर्यंत से शासन करथिले गुप्त
समुद्रगुप्तଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ବିକ୍ରମ ବେତାଲ ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ତମେ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବ ଯୋଉଟା କି ବା ଆମ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଯାହାକି ଆମକୁ ଦଉଛି ଧାରାବାହିକ ଆକାରରେ ଦେଖାଇଥାଏ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହିଁ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ବାକତକ ବଂଶର ରାଜକୁମାର ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତାହାର ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଆମ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ସେ ଆଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଶକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ତାପରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମର ମାଳବ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଦେଖ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଆମର ଫଟୋଚିତ୍ର। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯିଏକି ଆମର ବତି ସିଂହାସନ ବା ଆମେ ଯୋଉ କହିଥାଉ ଆମର ବିକ୍ରମ ବେତାଲ ବୋଲିକି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ସେ ମାଳବ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର କୁଷାଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମର କଣ ହେଲା ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ସୀମାକୁ ଲାଗିଗଲା ଆରବ ସାଗରଟି ତେଣୁ ସେପଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ କଣ ଆମର ସେ ସମୟରେ ଆମର ନୌକା ବା ଡଙ୍ଗା ବା ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଚାଲୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ସେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ 9 ଜଣ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। 9 ଜଣ ବିଖ୍ୟାତ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ ବରାହମିହିର ଅମର ସିଂହ କାଳିଦାସ ଘଟକର୍ପୂର ଧନନ୍ତରୀ ସପଣକ ଶଙ୍କୁ ବରରୁଚି ବେତାଳ ଏଇ 9 ଜଣ ଯାକ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଥିଲା। ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟକାର ଥିଲେ କିଏ ଆମର କବିରାଜି ଭାବରେ ଥିଲେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 9 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ବରାହମିହିର ଅମର ସିଂହ କାଳିଦାସ ଘଟକର୍ପୂର ଧନନ୍ତରୀ ସପଣକ ଶଙ୍କୁ ବରରୁଚି ବେତାଳ ସେମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାଳିଦାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏଇ ଆମର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଫାହିୟାନ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାରତକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଫାହିୟାନଙ୍କର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ। ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କାଳକ୍ରମେ ଆମର କଣ ହୋଇଥିଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଚୀନ ଜାପାନ ନେପାଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ତମେ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତମେ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆଗରୁ ପଢି ସାରିଛ ତମର ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ ତମେ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୀନ ଜାପାନ ନେପାଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେଉଁ ରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପଢିଛ। ଫାହିୟାନଙ୍କର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଫାହିୟାନ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ
ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବରଣୀ ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ କିମ୍ବା ଆମର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜା ତାକୁ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦ କାଟିବା ପାଇଁ, ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦ କହିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇଭଳିଆ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ରହୁଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଆମ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯଦି ଦୋଷ କରିବ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ବା ପଇସା ବା ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଚଳୁଥିବା ମୁଦ୍ରା ସେ ରାଜକୋଷରେ ଜମା କରିବ। ରାଜା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଆଦାୟ କରିବ ତାକୁ 4 ଭାଗ କରିବ। 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଶସ୍ୟ କର ଆକାରରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୈଠ କରିବ। ସେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସମାଜର ନିୟମ। ଭାରତରେ ଅନେକ ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳା କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝୁଛ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଧର୍ମଶାଳା ଗୁଡ଼ିକ। ଭାରତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଭ୍ରମଣ ଶେଷରେ ଆସିଆ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସବୁ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଯାହା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ସବୁ କଥା ଲେଖିକି ସେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅବନତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବାହାରେ ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରୁ, ସେ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବନତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମରେ କିଛିଟା ଜଟିଳତା ବା ସମାଜରେ କିଛିଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିକ୍ତତା ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ। ସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ତମେ ମାନେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଏ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନେ 200 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ କାଳ? 200 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ମାନୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସବୁ ଆମର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମହାଯାନ ପନ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଗଲା ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେ ସମୟରେ ଲେଖାଗଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଭେଦ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆକାରରେ ଏହି ସମୟରେ ଅବତାର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଗଲା। ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଶେଷରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ, ତାଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ପଢିଛ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦକୁ ପ୍ରଭାବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବଜ୍ରଯାନ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆମର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆମର ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେମିତି ହେଲା? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ହେଲା। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଲୋକମାନେ ମାନିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। କେତେକ ଗୁପ୍ତ ରାଜା
तापर विष्णुंकर उपासक थे भगवान शिव को कौन करते पूजा करते विष्णु सहित शिव को पूजा करते समय 18टी पुराण आमर यही समय आमर 18टी पुराण संकलन संकलन लेखा जाइथिला मूर्ति आमर मंदिर रे पुणी मूर्ति पूजा करवा आ गुप्त जुगरे एक परंपरा रे परिणत हो गला माने मंदिर तैयारी हैला मंदिर भितर मूर्ति स्थापन करागला एवं मूर्ति पूजा आरंभ हैला मूर्ति पूजा पई अनेक मंदिर निर्माण आरंभ हैला परे आमर गुप्त जुगरे आमर भगवत बा वैष्णव धर्मर अनेक विशेषत्व आमर तापरे आविर्भाव देखा बा विशेषत्व हैला अवतार बाद हैला जेमिति भगवान विष्णुंकर जो अवतार अछि से अवतार 10 अवतार कथा तापरे आरंभ हैला दुष्टर विनाश पई विष्णु विभिन्न अवतार भाव रे एई भूमंडल को आसंती एवं लोकमानंकु सहायता करंती बोलिकि लोकमानंक मनरे प्रभावित हैला बा देखा देतिला तेबे पिला माने गुप्त धर्म आमर गुप्त साम्राज्य एवं एई समय रे जो गुप्त साम्राज्य रे आम देखा देतिबा विभिन्न सब सामाजिक चलणी एवं ता सहित गुप्त राजा विषय बहुत माने जानिल सुनिल आज तो तेबे आमे किछि एबे प्रश्न पचारिबा तमे माने कोन बुझिछ जानिछ निम्नलिखित जो दिया जाइछि प्रश्न गुड़िकर आमे एबे उत्तर कहिबा तेबे द्वितीय चंद्रगुप्त केउ उपाधि रे भूषित होइथिले चंद्रगुप्त केउ उपाधि रे भूषित होइथिले पिला माने एबे कहिथिली तांका उपाधि को कोन कहा जाउतला मने पका तांका की राजा कह जाउतला एबे कहिथिली कौच द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उपाधि रे भूषित थिले बहुत सुंदर धन्यवाद ठीक उत्तर देछंती से द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उपाधि रे भूषित होइथिले तापरे हमर प्रश्न होउची प्रथम चंद्रगुप्तंक पूर्वरु थिबा दुई जण गुप्त वंशर राजांकर नाम कुह प्रथम चंद्रगुप्तंक पूर्वरु जो दुई जण राजा प्रथमे शासन करिथिले तांकर नाम कुह 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 पिला माने श्री चंद्रगुप्त घटप्रचगुप्त आउ थरे कुह ठीक भाबरे कहउछ कुह उच्चारण श्री गुप्त घटोत्कच गुप्त वेरी गुड बहुत सुंदर उत्तर देछ प्रथम चंद्रगुप्त परे श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त आमर गुप्त वंशर प्रथम पूर्वरु से राजा थिले प्रथम चंद्रगुप्त केउ उपाधि रे भूषित होइथिले प्रथम चंद्रगुप्त ये द्वितीय चंद्रगुप्त कथा ये प्रथम चंद्रगुप्त केउ उपाधि रे भूषित होइथिले पिला माने प्रथम चंद्रगुप्त केउ उपाधि रे भूषित होइथिले ए दुई जण आमर श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ये माने महाराजा उपाधि आउ ये प्रथम चंद्रगुप्त कुह मने पका ए महाराजाधिराज उपाधि रे भूषित होइथिले प्रथम चंद्रगुप्त महाराजाधिराज उपाधि रे भूषित होइथिले महाराजाधिराज उपाधि रे भूषित मने रख पिला माने महाराजाधिराज एवं द्वितीय चंद्रगुप्त थिले विक्रमादित्य तेबे हमर आ गोटे प्रश्न रहिला कहा समय ठारू भारत रे गुप्ताब्द आरंभ होइता भारत रे गुप्ताब्द केउ राजांक समय रु आरंभ होइता केथिले तृतीय राजा हमर गुप्त वंशर तृतीय राजा के थिले तृतीय राजा थिले ख्रीष्टाब्द 320 रे 320 रे से के थिले ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 320 ରେ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
वेरी गुड आमर गुप्ताब्द आरंभ होइथिला आमर 320 रे बा प्रथम चंद्रगुप्त समय गुप्ताब्द आरंभ होइथिला आमर प्रथम चंद्रगुप्त थिले 320 रे आमर से ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। एबे आमे देखिबा बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्यस्थान पूरण करबा तम पई दिया जाइछि शब्द केते को उत्तर अछि सेही उत्तर भितर तमे माने बाछि कि हमर शून्यस्थान पूरण करबो। समुद्रगुप्त हमर भारत उत्तर भारत रे जे जण राजा को परास्त करथिले समुद्रगुप्त उत्तर भारत रे जे जण राजा को परास्त करथिले हमर उत्तर अछि 8 जण 9 जण एवं 7 जण उत्तर भारत रे मने पकाओ कहिथिले तो 8 जण नाही 8 जण 8 जण बोलू तर 9 जण 9 जण वेरी गुड हमर समुद्रगुप्त उत्तर भारत रे से कौन करथिले 9 जण राजा को परास्त करथिले। प्रथम चंद्रगुप्त देश ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले प्रथम चंद्रगुप्त देश ख्रीष्टाब्द रे 320 ख्रीष्टाब्द वेरी गुड बहुत सुंदर। तापरे हला हमर नवरत्न पंडित हमर जो पंडित थिले देश का राजसभा रे से तांकर सभा रे थिले हमर उत्तर अछि समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त कहा सभा रे द्वितीय चंद्रगुप्त वेरी गुड द्वितीय चंद्रगुप्तंकर सभा रे हर्षवर्धन कुआड़े आसला हमर त ये गुप्त साम्राज्य चली द्वितीय चंद्रगुप्त समय रे तीन परिव्राजक देश भारत भ्रमण रे आसीथिले मेगास्थिनिस फासिया वेनसांग आ समय रे फासिया भारत भ्रमण रे फासिया भारत भ्रमण रे आसीथिले आंकर आउ गोटे नाम कोन कहत फासिया को वेनसांग कौन वेनसांग कहा समय रे किया आसी भारत को आसीथिले तुमको मु गोटे शॉर्ट फॉर्म बताउछि देख च मे बी फा ह हु चंद्रगुप्त मौर्य का समय रे मेगास्थिनिस विक्रमादित्य का समय रे फाइयान हर्षवर्धन का समय रे वेनसांग च रे चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थिनिस बी फा विक्रमादित्य का समय रे फाइयान एवं हु हर्षवर्धन का समय रे वेनसांग हमें चंद्रगुप्त का पढ़ितला प्रथमे में चंद्रगुप्त का समय रे मेगास्थिनिस मने रख एटा और सहज रे मने पड़ी जिवो हमर तापर देख अछि क स्तंभ सहित ख स्तंभ रो हमें मेलन करिबा कहा को हमर क स्तंभ रे दिया जाय देख समुद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त फासिया एवं ख समय चीन परिव्राजक विक्रमादित्य कविराज महाराजाधिराज वेनसांग तेबे क स्तंभ देख हमर अछि समुद्रगुप्त कहा संगे जोड़ीबा हमें समुद्रगुप्त कविराज वेरी गुड कविराज समुद्रगुप्त कविराज प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त एबे कहिथिली प्रश्न रे थिला प्रथम चंद्रगुप्त महाराजाधि राज प्रथम चंद्रगुप्त थिले हमर महाराजाधि राज द्वितीय चंद्रगुप्त एबे कहिथिला से क्यों पास नेथिले से विक्रम नाई समादित्य आ फासिया होउछंती कि हमर परिभाषा वेरी गुड बहुत सुंदर पिला माने तेबे तमे माने बहुत सुंदर भाबरे उत्तर देइछ एवं बहुत मन देई सुनिछ तेबे तम मानक पई किछि गृह कार्य रहिछि
ସେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଲେଖି ଯାଇଥିବା ଆମର କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସଂଗ୍ରହ କରି ତମେମାନେ ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତମର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରାଇବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଜିକା ଗୁପ୍ତବଂଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ।